जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। सो हाय एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप पास एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए रिवीजन सीरीज लेकर आ गया हूं। इसमें पर डे एक वीडियो अपलोड होगा, जिसमें आप सबको पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट और विथ कुछ क्वेश्चंस के साथ पूरा करा दिया जाएगा, जो कि 30 मिनट्स के अंडर में रहेगा। आज हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, पढ़ने ही वाले नहीं भैया, समझने वाले भी हैं, और कॉन्सेप्ट को पास से आंखें फाड़ के देखूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समाधान शुरू करते हैं। तो टॉपिक्स देख लेते हैं। तो बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, भैया नेचुरल नंबर नहीं समझ में आया? अरे भैया आप लोग बिलीव करके 2 मिनट लेक्चर देखिएगा, अगर इस लेक्चर से प्यार न हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, और होल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, रेशनल और इरेशनल, सारे बेसिक टर्म्स को समझने वाले हैं, और थोड़ा सा ट्रिक्स भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, किस बात की देरी मेरे भाइयों और बहनों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ रियल नंबर के साथ, और सारा ओवरव्यू अभी 1 मिनट में आप सबको दे दूंगा, और बाद में कहानी में मजा आएगा और हम लोग उड़ा देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, देखो कैसे कैसे सबसे पहले आया भैया, सोचो सबसे पहले एक इंसान आया होगा, एक इंसान से 2 इंसान हुए होंगे, फिर तमाम इंसान हुए होंगे, तो पूरी दुनिया बन गई। उसी प्रकार सबसे पहले दुनिया में क्या आया? रियल नंबर आया। उसके बाद भैया रियल नंबर के 2 बेटे हुए, कौन कौन से? एक रेशनल और दूसरा भैया इरेशनल। एक भैया निकम्मा रह गया और दूसरा भैया अच्छा रह गया। एक निकम्मा और दूसरा अच्छा। अरे मैं डांस क्यों कर रहा हूं? क्या बात है, डांस भी करना चाहिए। ठीक है, और एक निकम्मा रह गया और एक अच्छा रह गया। निकम्मा क्यों रह गया, इसके बारे में चर्चा सबसे बाद में होती है, पहले इसकी चर्चा है। मतलब एक शेर याद आ गया, तुम्हारे महफिल में हमारा नाम ही काफी है, अगर हम आ गए तो दीवाने हो जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। तो रियल नंबर कह रहा है तुम्हारे महफिल में हमारा नाम ही काफी है, अगर हम आ गए तो दीवाने हो जाओगे। तो सबसे पहले इसकी चर्चाएं हैं, तो चलिए इसको जानते हैं भैया, थोड़ा दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, तो देखिएगा रियल नंबर के हुए 2 बेटे, एक का नाम इंटीजर्स और एक का नाम नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स के पार्ट 3 है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक जीरो। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर को एक और नाम से जानते हैं, किसको भैया? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, और अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को, भैया क्या बोला मैंने? पॉजिटिव इंटीजर्स को अभी सब बेसिक समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। जैसे भैया पहले पिक्चर में थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, अरे भैया ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर बाद में आप लोग देखते हो, उसी प्रकार मैं आप सबको पूरा एकदम मूवी की तरह फील दिलाना चाहता हूं। ठीक है, अब देखो भैया क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप जीरो में ऐड कर देते हैं, मतलब नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर देते हैं, तो नई प्रजाति का जन्म हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्धू। अरे भैया ये तो सुना ही नहीं था। अरे भैया पागलों, लोग होल नंबर बोलते हैं। क्या भैया? होल नंबर, होल नंबर। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं कभी कभी उल्टा बोल जाता हूं। ठीक है, तो यही सब राम कथा इस चैप्टर में पढ़नी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सारे बेसिक थोड़ा सा जान गए, अब सारा बेसिक से उठाते हैं और एडवांस लेवल तक जाते हैं लेकर। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर की तो आज ऐसी डिफिनेशन बताऊंगा पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, ये क्लास 12th वालों को भी नहीं पता होती। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि भैया क्या क्या है, भैया इस कहानी में क्या रुचि है, क्या इंटरेस्ट है, क्या बात है। चलिए देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, अच्छे से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक ले जाएंगे। ठीक है भाई, तो मैं थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल स्टोरी सुना रहा हूं, शायद दुनिया में ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 2 फ्रेंड थे, एक का नाम क्या था? राम था, और दूसरे का क्या नाम था? श्याम था। ठीक है, दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। क्या बात है, क्या बात है। तो दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, वो दोनों कंचा खेलने जा रहे थे। कंचा, क्या बात है। तो कंचा खेलने जा रहे थे, तो राम ने श्याम से पूछा कि तू बताओ कितने तेरे पास कंचा है, मतलब तुम्हारे पास कितना कंचा है। तो श्याम कह रहा 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 कंचे हैं। और फिर श्याम कह रहा अच्छा तू बताइए तेरे पास कितना कंचा है। तो वो कह रहा है कि 1 2 3 4, मेरे पास 4 कंचे हैं। ठीक है,
तो ये सिंपल सा देखो, थोड़ा सा लग रहा है ना नेचुरली हमारे मुख से निकल जा रहे हैं, मतलब वे नंबर्स जो नेचुरली नेचुरली हमारे मुख से निकल जाते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोला भैया, क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया, मैं बुद्धू हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल को भी टॉपर बना देता हूं, ये कहां बोले हो आप लोग? ठीक है, अब देखिएगा, राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, आप लोग हंसिएगा मत, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है भैया? अगर कहो भैया जीरो नेचुरल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। अरे भैया जब जीरो बटा आप लड्डू पाते हैं, 20 में जीरो बटा लड्डू पाते हैं, तो थोड़ा सा आपको शौक लगता है, नेचुरली नहीं निकलता, थोड़ा सा शौक लगता है कि जीरो मिल गया, तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। वे नंबर्स जो नेचुरली हमारे मुख से निकल जाते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर से बोलते हैं। जैसे जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जो कि हमारे मुख से नेचुरल निकल जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, आई होप समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा कहानी और आगे बढ़ी भैया। क्या बढ़ा भैया? वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और प्यार भी बदल गया। अरे भैया प्यार की बात मत ही करो, हमारा तो ब्रेकअप हो गया। कुछ लोग ऐसा कह रहे होंगे, अरे भैया पढ़ाई कर लो पहले, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ कि किसी भी खेल में हार जीत तो लगी रहती है। अब क्या हुआ कि श्याम के पास 5 कंचे जरूर थे, लेकिन राम ने दिमाग लगा के श्याम को हरा दिया, तो इनके पास 5 कंचे और हो गए, तो यानी कि 4 + 5 9 कंचे हो गए। और भैया ये बड़ा गुमसुम हो गया, मतलब कह रहा है खड़ा हूं आज भी वहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो कह रहा है कि ये भैया क्या मतलब, ये राम कह रहा है कि अब बताओ तुम्हारे पास कितने कंचे हैं। बहुत खुश हो गया, बहुत खुश, क्या बात है। तो अब ये कह रहा भैया मेरे पास 0 कंचे हैं, और थोड़ा सा फील कर रहा भैया जैसे एक मीम आई है, खड़ा हूं आज भी वहीं, वैसे ही प्रकार, ठीक है। तो भैया क्या हुआ, जब जीरो का प्रजाति, जब जीरो को जोड़ दिया गया, जब जीरो आ गया, जब जीरो की उत्पत्ति हुई, तो दुनिया वालों ने क्या कहा भैया कि एक नया नंबर का जन्म हुआ, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग बुद्धू वाला नंबर कहते हैं। मतलब भैया, मतलब होल नंबर बुद्धू वाला नंबर कैसे भैया? जो जीरो नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर जैसे है, नेचुरल नंबर में जब जीरो को आप जोड़ देते हैं, जब जीरो को कंबाइन कर लेते हैं, तो आप क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो होल नंबर्स एक ऐसे नंबर होते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक है, ठीक है। आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी। अब थोड़ा देर बाद ये बेचारा गुमसुम बैठा है। अब क्या हुआ कि इसका थोड़ा सा दया आ गई, मतलब अब ये सोच रहा है कि ये चला जाएगा तो बड़ा दुख होगा, तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि मतलब सोच रहा है कहानी, एक वो कह दिया, शेर कह दिया कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया हूं दिल को, अब कभी नहीं पिघलता। तो भैया क्या हुआ भैया, पत्थर कर लिया दिल को, एक दोस्त उसको छोड़ के चला गया था, तो ये श्याम को नहीं खोना चाहता था, तो इसीलिए क्या हुआ कि एक कंचे इसने उधार के दे दिए इसको, मतलब माइनस का एक कंचा। अब भैया एक नया चक्कर हो गया। क्या भैया, क्या भैया, क्या मतलब, अब तक ये पता था कि जीरो से छोटी संख्या नहीं होती, जीरो से बड़ी संख्या होती है, बट अब ये पता चल गया कि जीरो से भी छोटी संख्या होती है, जो माइनस में संख्या होती है। तो दुनिया वालों ने एक नई प्रजाति का जन्म दिया, एक नई प्रजाति का नाम रखा, जिसका क्या नाम था? इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है? जो कि एक होल नंबर तो होता ही है, ठीक है, होल नंबर तो होता ही है। होल नंबर के साथ साथ जो निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, जो रिश्तेदार, पड़ोसी, घर वालों का ख्याल रखे, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या बात है भैया, क्या बात है, सब समझ में आ रहा है ना? आप लोग बड़े चालाक बन जा रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हो ना, किस बात का गम है? 10th का भी पढ़ा दूंगा, कोई घबराने की बात है नहीं। मैथ साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर बोथ क्लास, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होगा भैया? वे नंबर्स जो कि भैया रिश्तेदार का ख्याल रखे, पड़ोसी का ख्याल रखे और घर वालों का भी ख्याल रखे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। कौन कौन से भैया? ये इस साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोल भैया? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ये बात नोटिस करिए रहेगा। कभी कभी एमसीक्यू में या क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और ये क्या होता है? निगेटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है। आई होप ये सब मोटी मोटी बातें क्लियर हो गई होंगी। इंटीजर्स, होल नंबर्स,
नेचुरल नंबर क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा नई प्रजाति का जन्म नहीं हो रहा था, तो क्या हुआ, क्या हुआ, अब ये कह रहे हैं कि दुनिया वाले कह रहे हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होते हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अब कह रहे हैं कि भैया बिना एक नई प्रजाति के जन्म किए हम कहां कैसे रह सकते हैं। तो क्या किया भैया, एक इंसान ने 5 को 6 से डिवाइड किया, कोई भी संख्या हो सकती है, उसको क्या नाम दे दिया भैया, कहा कि भैया एक नया चक्कर हो गया, एक नया चक्कर हो गया, जिसको हम लोग बोल देंगे रेशनल नंबर। एक नई प्रजाति का जन्म हो गया जिसको रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। रेशनल नंबर की डिफिनेशन भैया बता दो, नहीं आती, अरे भैया मैं आज आप सबको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना सिखाऊंगा। अरे भैया ये क्या हो गया, चमत्कार, अरे बाबा, अरे क्या बात है। तो मैं बता रहा हूं, देखो रेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, दिमाग की बत्ती खोल के बैठिएगा, क्योंकि मैं फालतू की बकवासबाजी नहीं कर रहा हूं, आप सबको समझा रहा हूं और एंटरटेनमेंट करके समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा रेशनल नंबर की डिफिनेशन ऐसा बता रहा हूं, देखिएगा रेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर इन द पी बाई क्यू। ठीक है, पी अपान क्यू, ठीक है, तो ये पी अपान क्यू के फॉर्म में है ना, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। ठीक है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डिफिनेशन समझा रहा हूं, कोई बताता नहीं इतना डीपली। क्या होता है भैया, क्यों जीरो क्यों नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन उठता है, क्यों जीरो क्यों नहीं हो सकता। अब देखिएगा भैया, अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड होगा, अपरिभाषित जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ भैया, इतना हम लोग सीख गए, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स, एक बार मेरे साथ दोहराइएगा, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर इन द पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड, ध्यान समझिएगा ध्यान से, और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी एंड क्यू, जो पी और क्यू होता है वो बिलोंग टू इंटीजर्स, इंटीजर से क्या होता है, बिलोंग करता है। ये बिलोंग टू का साइन है भैया, ये किसी को पता नहीं होता है भैया, क्लास 10th 11th बीएससी वालों की भी जहां तक नहीं पता होता है। ठीक है, ठीक है, ये बिलोंग टू का साइन है और ये स्लैश का साइन है। क्या बात है, स्लैश का साइन है। ठीक है, क्या समझ में आई मोटी मोटी जानकारियां। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स which are in the p by q where q not equal to 0 and p and q belong to integers। ठीक है भैया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आज बहुत मजा आ गया। अरे मजा आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब सारे नंबर्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार बन सकते हैं, इस प्रकार बन सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा नहीं रहा हूं मैं, शुरू में बताया कि मैंने मतलब कि इसमें सारा बेसिक बताऊंगा, तो सारा बेसिक मैंने बताया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि ए नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर समझ में आया, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। और भैया इर्रेशनल नंबर तो बता ही नहीं, आप बड़े बदमाश हो। अरे भैया मैं बता देता हूं, मैं आप सबको पढ़ाने के लिए आया हूं, आप सबका ज्ञान उजागर करने के लिए आया हूं। देखिएगा इर्रेशनल नंबर क्या होता है, आई आर लगा दे बस काम खत्म हो जाएगा। इर्रेशनल, इसको मिटाओ भैया, इसको मिटाओ भैया, इसका जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट, मतलब इर्रेशनल नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको भैया पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इससे दुनिया वाले बड़े नफरत करते हैं, तो इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। भैया क्या बात है, थोड़ा सा ट्रिक उरिक बताते, थोड़ा सा वो हो जाता, अनुभव हो जाता रेशनल इर्रेशनल का। अरे बता रहे ना भैया, मैं आप सबको छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखिएगा, इसको मिटा दो थोड़ा सा, तो आप सबको थोड़ा सा 2 क्वेश्चन देता हूं और उसमें उसी के माध्यम से रेशनल और इर्रेशनल में डिफरेंस समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या हुआ, मान लीजिए मैंने दे दिया 3/2 और 2/3 22/7। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इन तीनों को बताओ, तीनों रेशनल नंबर है या इर्रेशनल है, तो आप लोग कहोगे फटाक से रेशनल नंबर है। लेकिन थोड़ा सा कंडीशन बताते हैं रेशनल इर्रेशनल पहचानने का। अब क्या करो, इसको पॉइंट में चेंज कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 1 जा
2, 2 5 जा 10, 1.5 आ गया। ठीक है, अब इसका करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 0 पॉइंट कितना होगा 3 6 जा 18 666, मतलब ये बार बार रिपीट करा, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, और ये इसका करेंगे कितना आएगा, ये बड़ा जाएगा भैया 22/7, 7, तो 7 3 जा 21, क्या बात है भैया। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, 3 हुआ, फिर 0 बढ़ाया, फिर 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 2 हो गया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 7 2 जा 14, फिर 6 हुआ, फिर 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 4 हुआ, फिर 0 बढ़ा, 7 5 जा 35, ऐसे जा रहा है भैया, लंबा जा रहा है। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, एकदम करेक्ट वैल्यू इसकी नहीं है 22 मतलब पाई की वैल्यू 22/7 ही नहीं होती, मतलब एकदम करेक्ट नहीं होती, अप्रोक्स करके किया जाता है। ठीक है, और ये कितना हुआ 35, 5 हुआ, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। ठीक है, अब वही फिर आ गया वही सर्कल में, तो यानी कि ये तो ना तो क्या हुआ भैया, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर इसको फिर करेंगे तो क्या हुआ, फिर जाएगा, फिर 7 3, फिर 4 बार जाएगा, फिर 28 होगा, यानी कि ये बार बार देखो ये नंबर से रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, और ये भी रेशनल हो जाएगा, ये भी रेशनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ध्यान समझिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूं, देखिएगा आप लोग। ट्रिक क्या होता है कि अगर रेशनल है, अगर रेशनल है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा और रिपीट करेगा। क्या भैया, TR मतलब टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब ये देखो टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, मतलब इसका कोई कुछ है नहीं, तो ये क्या हुआ भैया, रेशनल नंबर हुआ। और ये देखो बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ, और ये नंबर्स भी रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। ठीक है और जो नंबर ना तो रिपीट करे NR और ना ही टर्मिनेट करें, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अरे भैया वही बोल देंगे जो आप लोग चाहते नहीं, इरेशनल। क्या बात है, आई होप आप सबको डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रही, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम, टेक केयर।